उपदेशामृतम श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही जरूरी है। उपदेशामृत ग्रंथ का महिमा ये क्या एक हमारे एक महाराज है, हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज। हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज उपदेशामृत ग्रंथ को 24 घंटा अपने साथ रखते हैं। इन महाराज को आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे। कौन कौन हनुमत प्रेषक महाराज को जानते हैं? हाथ उठाइए। उनका नाम सुना, उनको देखे हैं, उनका क्लास सुना है? नहीं? चलिए, शायद दिल्ली में आप लोग को बहुत महाराज लोग का दर्शन नहीं होता होगा। मायापुर में क्या है, जितने भी महाराज है सबका दर्शन हो जाता है। इस्कॉन में जितने भी महाराज, कोई भी मिस नहीं करते हैं, इसलिए सब महाराज को पहचान रहती है। शायद नहीं देखे होंगे। हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज प्रभुपाद के शिष्य और गुरु हैं, सन्यासी। विदेश में प्रचार करते हैं, हंगेरी में, इंडिया में। महाराज 24 घंटा उपदेशामृत अपने साथ रखते हैं और हमेशा वो पहला पेज से रीडिंग शुरू करते हैं, खत्म हो जाता है, फिर पहला पेज शुरू करते हैं, फिर खत्म। ऐसे वो कितनी बार पढ़ चुके होंगे भगवान जाने, मतलब वही पढ़ते रहते हैं। जस्ट आपको बता रहा हूँ ग्रंथ का महिमा। रूपा जी का लिखा हुआ उपदेशामृत को पहला लाइन से शुरू करते हैं, खत्म होता है, फिर शुरू करते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं। कभी भी उनको पूछेगा उनके पास रहेगा। और शायद सुबक स्वामी महाराज, सुबक स्वामी महाराज को तो जरूर आप देखेंगे, जानते हैं। वो भी इस ग्रंथ को बहुत ज्यादा वेगम क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् विषेत धीरा सर्वामपि मां रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वाणी का वेग, बोलने का जो वेग है, उसको वाणी को कोई नियंत्रण करता है, मन को नियंत्रण करेगा और क्रोध को नियंत्रण करेगा, खाने का कंट्रोल करेगा, खाने का, पेट का कंट्रोल करेगा और उपस्थ मतलब जन्नेंद्रियों को कंट्रोल करता है। ये 6 चीज को जो कंट्रोल करता है वो पूरी विश्व को कंट्रोल कर सकता है, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। ये अर्थ है इसका, इस श्लोक का। क्योंकि ये स्पीच को, वाणी को कंट्रोल नहीं करते। बहुत लोग वाणी से फेल हो जाते हैं। वाणी के द्वारा बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, महाभारत जैसे। खाली वाणी की कमी से, वाणी के द्वारा बड़ा युद्ध हो जाता है। जैसे वाणी को कभी कभी छुरी के जैसा कहा जाता है, चक्कू। वाणी क्या है? छुरी, तलवार जैसी है। कभी कभी कट कर देती है वाणी, संबंध टूट जाता है एक बार निकलने से। वाणी के वेग को, मन की वेग पूरी दुनिया परेशान है, मन को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मैक्सिमम प्रॉब्लम मन के कंट्रोल नहीं होने से हो रहे। उसके बाद क्रोध का कंट्रोल, क्रोध से भी बहुत प्रॉब्लम होता है, सबको पता है। पूरी दुनिया क्रोध से प्रॉब्लम हो रही है। खाने का कंट्रोल नहीं होने से स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और उससे फिर अच्छे से भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो खाने का कंट्रोल करना भी दुनिया में प्रॉब्लम बहुत। अपनी जीव की तृप्ति के लिए खाते हैं, बहुत पाप भी होता है खाने के कंट्रोल नहीं होने से, और शरीर भी खराब होता है। तो पेट को भी नियंत्रण में रखना। पेट और खाने में क्या डिफरेंस है आगे बताएंगे। और जननेंद्रियों को नियंत्रण करना। ये 6 चीज को अगर कोई कंट्रोल कर लेगा तो शास्त्र कहता है कि वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि जो पूरी दुनिया को जिसने जीत लिया, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया, एक शास्त्र में ऐसी कथा भी आती है, इवन बाइबल में भी लिखा है
कि अगर तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया लेकिन अपने आप के अंदर वाले शत्रु को नहीं जीता तो तुम अभी भी हारे हो, तुम्हारा जीत नहीं है। पूरी दुनिया को हिटलर और नेपोलियन जैसे बड़े बड़े जो सम्राट थे वो पूरी दुनिया को जीत लिए लेकिन अपने अंदर के मन को जीत नहीं पाए, वहां पर हार गए। इसलिए जो लोग अंदर के मन को और अपने अच्छी चीजों को जीत लेते हैं उनके लिए दुनिया को जीतना आराम है, आसान है। एक तो वाणी के लिए ऐसा है कि आ, मुंह से जो बात निकल जाती है तो वापस नहीं ला सकते हैं। एक बड़े बड़े कवि लोग ने दोहा लिखा है, दोहे में कहा गया है कि एक सेना युद्ध करना आरंभ कर दिए, वो सेना को वापस लौटा सकते हैं। बड़ी सेना है अक्षौहिणी सेना, वो युद्ध करने को आरंभ कर दी लेकिन उसको रोक सकते हैं। बादल को रोका जा सकता है, पानी बरसने वाले हैं उनको घुमाया जा सकता है, बादल जा रहे हैं उनको घुमाया जा सकता है। नदियों के पानी का जो प्रवाह है उसको भी रोका जा सकता है। अर्जुन भी मुंह से बाण जैसे, बाण एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आ सकता है। इसी प्रकार वाणी जो मुख से निकल जाती है वो वाणी को एक बार मुख से निकलने से वापस नहीं ले सकते। इसलिए बड़े बड़े मुनि ऋषियों ने कहा है कि वाणी मुंह से निकालने के पहले सोचना चाहिए, सोचने के बाद वाणी निकलनी चाहिए। बिना सोचे अगर बोलते रहे तो प्रॉब्लम है। जिनका वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है वो बिना सोचे बोलते हैं। और बात बोलने के बाद ये लोग ये भी कहते हैं कि देखिए मैं बहुत सरल हूँ, मैं सरल हूँ, मेरे मन में जो आता है बोल देता हूँ, मन में जो आता है बोल देती हूँ। ये कोई क्वालिटी नहीं है। अगर कोई सोचता है कि हम बहुत क्वालिफाइड है क्योंकि हम मन में जो आता है बोल देते हैं इसका मतलब हम बहुत योग्य हैं, ये बात गलत है। मन में जो आता है बोल देते हैं मतलब ये नहीं कि आप बहुत स्पिरिचुअली एडवांस है, ऐसा बात नहीं है। इसका मतलब मूर्ख है। मन में जो आता है बोल देते हैं मतलब मूर्ख है आपको, ये यू आर नॉट सो क्वालिफाइड। लेकिन वो गर्व से कहते हैं कि हाँ मेरे मन में जो आता है बोल देते हैं। एक मूर्खता है बोलना, मन में जो आता है। मन हमारा कहाँ कंट्रोल है, मन हमारा पागल है, वो तो बहुत उल्टा सीधा मन में विचार आता रहेगा। वो अगर हम बोल रहेंगे तो जेल में चले जाएंगे। अगर मन में जो आएगा वो बोल देंगे तो कल को जेल के अंदर घुस जाएंगे। ये बात जो बोलते हैं कि हमारे मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ, गलत बोल रहे हैं। 2 बार सोचना चाहिए बोलने के पहले कि हाँ ये बात मैं बोलूंगा, इससे सामने वाले को फायदा होगा कि नहीं। अगर मेरी बात से सामने वालों को फायदा होगा, सबको फायदा होगा तो मैं बोलूंगा, अगर इसमें नुकसान हो रहा है तो नहीं बोलूंगा। तो बोलने के पहले ये विचार करना चाहिए। वाणी का वेग है, गीता में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वाणी के वेग के ऊपर भगवान ने क्या कहा है आप सबको याद होगा। वहाँ पर मन की तपस्या, वाणी की तपस्या और शरीर की तपस्या, 3 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन है। तो अच्छा, आप लोग में से कोई बताइए वाणी की तपस्या गीता के अनुसार क्या है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भगवत गीता के अंदर वाणी की तपस्या को कहा गया है कि किसी को आघात नहीं पहुंचाना और आ, सबके लिए शुभदायक हो, सबका कल्याण कल्याण होना चाहिए और कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए। ये तो वाणी की वेरी गुड, तपस्या है। आपने 3 पॉइंट कवर किया, और भी कुछ पॉइंट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सच बोलना, मतलब चीजों को तोड़ तोड़ मरोड़ के ना बोलना, हर वक्त अपनी जीवा पे भगवान का नाम और भगवान का उच्चारण रखना,
यही जीवा का सबसे बड़ा तपस्या है। ओके, भावना माते। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ये था मेन कि ऐसा सत्य बोलना, ऐसा सत्य उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं, जिससे किसी का फायदा होता हो, तो ऐसा सत्य हमें बोलना चाहिए। ओके, हरे बोल। तो ये श्लोक है गीता में 17 अध्याय में, नंबर याद है। अनोद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेत स्वाद अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वाणी का तपस्या है अनोद्वेग करम वाक्यम। पहला है किसी को उद्वेग नहीं हो ऐसा वाक्य प्रयोग करना। ऐसा वाक्य प्रयोग करना जिसको श्रवण करके किसी को उद्वेग नहीं हो। हाँ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कृष्ण का। तो कृष्ण जब भी बोलते हैं तो उनका वाणी कितना, आप लोग भले हम लोग कृष्ण से डायरेक्ट नहीं सुने, लेकिन महाभारत में और सीरियल में देखे होंगे वो डायलॉग जब कृष्ण बोलते हैं, भागवत में भी हम बहुत सारे श्लोक है, कृष्ण जब बोलते हैं तो कितना अच्छे से बोलते हैं, मतलब उद्वेग नहीं होता। उनकी वाणी बहुत बहुत ही मतलब मीठा नहीं, मीठा बोलना खाली बात, मीठा तो है लेकिन कंटेंट भी मीठा होना चाहिए। कभी कभी आवाज मीठा होता है लेकिन कंटेंट कड़वा होता है। ये जो लोग बहुत चालू होते हैं वो लोग ये बोलना जानते हैं, मीठा बोली लेकिन कंटेंट कड़वा। और किसी का बोली भी मीठा है, कंटेंट भी कड़वा है, लेकिन कंटेंट भी मीठा है लेकिन इंटेंशन बहुत भयंकर है। आप कुछ लोगों को देखेंगे कि मीठा बोल रहे हैं लेकिन बोलने के अंदर जो शब्द है वो बहुत भयंकर कड़वे हैं, वो बहुत एक्सपर्ट है। जो लोग ऐसा करें वो एक्सपर्ट है, नो डाउट। और कुछ लोग उसके भी ऊपर हैं, उनका बोली भी मीठा है, कंटेंट शब्द भी मीठे हैं, लेकिन इंटेंशन अंदर में वो भयंकर है, वो आदमी को खत्म कर देने वाला। ये लोग बहुत डेंजर होते हैं, लेकिन एनीवे हम वो उनसे बचना चाहिए। लेकिन अभी हम गीता क्या बोलती, अनुद्वेग करम वाक्य, हमारी वाणी से उद्वेग नहीं हो। इसका उदाहरण है श्री कृष्ण जब कालिया को दमन करते हैं, उसके बाद कालिया को कृष्ण बहुत प्यार से बोलते हैं, देखो कालिया ये मेरा वृंदावन धाम है, यहाँ पर मेरे गाय और हमेशा घास चरती है, यमुना का पानी पीते हैं। तुमको यहाँ पर रहना उचित नहीं है, तुमको जहाँ पर नाग लोग रहते वहां जाओ। इतना अच्छे से बोल रहे ना, मतलब कोई भी आदमी, नहीं तो बहुत गुस्सा होना चाहिए एक्चुअली। तो पहला अनुद्वेग करम वाक्यम, दूसरा सत्यम, सत्य बोलना है, सत्यम बोलना है। लेकिन सत्य बोलने के साथ कुछ कंडीशन है, सत्य के साथ कुछ कंडीशन होता है। क्या कंडीशन है? दो है, सत्यम, प्रियम और हितम। इन दो कंडीशन है। सत्य एक तो प्रिय होना चाहिए, सत्य जो बोलेंगे वो प्रिय होना चाहिए, और हितम कल्याणकारी भी होना चाहिए। ये क्यों बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि कभी कभी सत्य, सत्यम प्रियम, सत्य जैसे पागल को पागल कहना सत्य बात है, लेकिन ये कोई बोलने का कोई चीज है क्या? कोई आदमी बहुत अगली दिख रहा है, अरे अरे तुम एकदम अगली दिखता है, अगर ऐसा है कोई सत्य बात है क्या? ये बोलना कोई जरूरत है क्या तुम अगली दिखता है? तो ये ऐसा सत्य बोल के कोई फायदा है? ये बात सत्यम प्रियम लिखा है। और हितम, वो कल्याणकारी होना चाहिए। सत्य प्रिय भी है, सत्य भी है। जैसे एक एक भक्त है और दूसरे भक्त की बुराई करता है, तो उसको सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्रिय लग रहा है, लेकिन वो हितकारी नहीं है, वो नुकसानकारी है। ऐसा सत्य बोल के भी फायदा नहीं है। मतलब एक भक्त ने कोई गलती की तो वो गलती हम उसके एनिमी को बता रहे हैं, उसके शत्रु को बता रहे हैं, देखिए इस फलाने फलाने व्यक्ति ने ऐसा ऐसा गलती किया,
तो उसको शत्रु को सुनने में मजा आएगा, क्योंकि अपने शत्रु की बुराई सुनने में तो अच्छी लगती है। तो सत्य भी है, प्रियम भी है, लेकिन हितम नहीं है, वो कल्याणकारी नहीं है। तो ये सब बहुत सारे विचार है, वो करने चाहिए। बोलने के पहले लोग विचार नहीं करते, इसलिए मतलब मैक्सिमम हमारा जो टॉक्स है सब गलत ही हो रहा है। अगर विचार करेंगे दिन भर आप जो बातें कर रहे हैं, देखेंगे 90% तो गलत बातें हो रही है। अगर एक कंडीशन आप सुन लीजिए, जो गीता में वाणी की तपस्या का वर्णन हो रहा है, पहला तो किसी को उद्वेग प्रदान करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हमारा तो 50% तो लोग झगड़ा ही करते रहते हैं, सब जगह झगड़ा फाइटिंग, गुस्सा तो पहले केस में उड़ जाते हैं। फिर सत्य बात, दूसरा सत्य नहीं बोलते लोग, दिन भर झूठा बोलते रहते हैं, वहां उड़ गया दूसरे में। और तीसरा सत्य बोलते हैं, लेकिन वो सत्य कैसा, बहुत कड़वा सत्य बोल रहे हैं, तुम पागल है, तुम ये है, तुम चोर है, तुम ये है, ये सब बोल रहे हैं, सत्य बोल के कड़वा बोल रहे हैं। और हितम, सत्य बोल भी रहे हैं लेकिन कल्याणकारी नहीं है। सत्य बोले लेकिन किसी का मंगल नहीं हो रहा है उस सुनने से। और फिर ये हो गया डीलिंग्स। उसके बाद पर्सनल लाइफ में क्या है, वाणी की तपस्या, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय करना, प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का मुंह से बोलना और कान से सुनना, या गीता भागवतम इसका डेली 1-2 घंटा पढ़ना। तो वाणी को आलतू फालतू बातों में नहीं लगा के भागवत और गीता पढ़िए 1-2 घंटा। वो दूसरों का 7 पीढ़ी का मतलब चर्चा, पर चर्चा, ग्राम चर्चा नहीं करके भागवत में वाणी को लगाए। और अभ्यास, अभ्यास का मतलब प्रतिदिन कुछ पर्टिकुलर स्तुतियां या श्लोक जो आप याद करके उसको डेली रिपीट करेंगे, ये वाणी की तपस्या है। कुछ दिन पहले ही हमने गीता में सुनाया, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी भी टेस्ट हुआ है, लेकिन बहुत लोग भूल चुके हैं, याद नहीं है। इसलिए श्लोक याद रखने से इजी हो जाता है याद करना, इसलिए श्लोक याद करना जरूरी है। क्योंकि श्लोक याद करने में थोड़ा बिगिनिंग में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपको याद रह जाएगा। नहीं तो एक एक बात को याद रखना अलग से संभव नहीं है। श्लोक याद करके फिर वो सूत्र है, श्लोक एक सूत्र है। ये कृष्ण के अनुसार वाणी की तपस्या हो गई। उद्वेग नहीं करना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर बोलना, स्वाध्याय करना और अभ्यास करना, 6 ये वाणी की तपस्या है, वाचो वेगम में आता है। इसके बाद मनश, मन का वेग। तो मन के बारे में क्या है, हम लोग मन में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फ्यूचर और पास्ट का सोचते हैं। अगर आप भविष्य का सोच रहे हैं, भविष्य में ये करेंगे वे करेंगे, सपना देखने में बिजी है, या फिर पास्ट में डूबे रहोगे, हमको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए, ये मन का प्रॉब्लम है। अगर आप पास्ट में और फ्यूचर में है, मतलब आपका मन कंट्रोल में नहीं है। वर्तमान में हम जो कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा है। अभी हमारे पास सामने जो है वो हम नहीं ठीक से खा रहे हैं, प्लेट में है, लेकिन आगे कल क्या खाने में प्लेट में मिलेगा उसके विचार में। अभी जो प्लेट में है उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ठीक से नहीं खा रहे हैं, या फिर कल जो खाने को नहीं मिला था उसका सोच रहे हैं, कल वो खाने में हमको ये नहीं दिया, मीठा नहीं दिया, ये नहीं दिया। अभी प्लेट में क्या पड़ा नहीं देख रहे हैं। या फिर हिसाब लगाते रहते हैं मन में लोग, कितना पैसा है और कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से बैंक में डालेंगे, कितना इंटरेस्ट आएगा, ये सब इसमें दिमाग घूमता ही रहता है। मैं बहुत लोगों को देखा है, भले वो अब बहुत लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। सोचिए
उनको ऋचा, भगवान ने उनको अवसर दे दिया भक्ति करने का, अवसर प्राप्त है, अवसर प्राप्त। हिंदी में अच्छा शब्द है, बंगाली में भी ये रिटायर्ड को क्या बोलते हैं? अवसर प्राप्त। बंगाली में बोलते, हिंदी में भी बोलते हैं ना अवसर प्राप्त, बोलते हैं ना। तो अवसर का मतलब क्या? अवसर शब्द का अवसर मिला, भगवान की भक्ति करने के लिए अवसर प्राप्त हो गया इनको। इंग्लिश वर्ड अच्छा नहीं है रिटायर्ड, रिटायर्ड मतलब टायर्ड हो गए रिटायर्ड। लेकिन हिंदी में क्या बोले? अवसर प्राप्त। ये जो अवसर प्राप्त हो गया, इनको अवसर को खो रहे। कैसे खो रहे हैं? तो मैं देखा कि बहुत लोग अवसर प्राप्त है, उनको और कुछ काम नहीं है। पहले तो बहुत काम किए, अभी कोई काम नहीं है। अभी जो उनको अवसर प्राप्त होने के समय जो पैसा मिल गया एक साथ, 20, 25, 50 लाख जो भी मिला एक साथ, वो पैसा को बैंक में लगा दिया। अभी दिन भर ये सोचते हैं कि इसको कौन से बैंक में लगाने से इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। फिर हर दिन बैंक में जाते हैं, डेली जाते हैं, और उसी में या फिर डेली अपना बैलेंस देखते रहते हैं। सोचिए, मतलब इसमें कोई टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब माने रखता है क्या? लेकिन मैं देखा हूँ बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग इसमें अवसर प्राप्त होने के बाद इसी में डूबे हुए हैं कि डेली आधा घंटा तो बैंक का काम उनका है। जैसे करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, कोई टर्नओवर नहीं है, जीरो, लेकिन आधा घंटा बैंक के काम में लगा रहे हैं डेली। क्यों? समय की बर्बादी, और उनको दूसरा कुछ इंगेजमेंट नहीं है, आसक्ति है। तो ये सब है, मन को, ये मन का प्रॉब्लम है। और फैमिली के बारे में सोचते रहना, हेल्थ के बारे में, ये सोचना मना नहीं है, लेकिन सोचने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ करना। फैमिली के लिए कुछ करना जरूरी है, हेल्थ के लिए कुछ करना जरूरी, लेकिन सोचने से कोई फायदा नहीं है, वेस्ट होता है। और होप अगेंस्ट, आशाएं, दुराशाओं को पाल, दुराशा मतलब जो आशा पूरी नहीं होने वाली है, दुराशा। और अनरियलिस्टिक टारगेट्स, बड़े बड़े उद्यम लेंगे जो हमारे क्षमता के बाहर है। दूसरों के बारे में दुर्भावना, दुर्भावना है लास्ट वाला। दुर्भावना मतलब दूसरे के बारे में खराब सोचना। ये सब मन के प्रॉब्लम है। प्रभुपाद कहते हैं कि मन में वैक्यूम क्रिएट करना संभव नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं मन में वैक्यूम क्रिएट, मन को खाली नहीं कर सकते। मैं एक ये योगा वाले होते हैं ना, ये जो ब्रह्म कुमारी, ये सब रविशंकर, योगा, मेरे पास एक टीचर आया था योगा, वो क्या बोलते हैं? मन को खाली कर दो, मन के सारे विचारों को खाली कर दो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है खाली करना मन को। मन में कुछ भरना होगा तभी खाली हो जाएगा। सब लोग को पता है, बचपन में सब लोग ने प्रयोग किया कि पानी के एक गिलास है ना, गिलास के अंदर हवा भरा है, ये गिलास है, इसके अंदर हवा भरा हुआ है, जब पानी डालेंगे तो हवा बाहर निकल जाएगा, सबको पता है। इसी प्रकार मन के अंदर हम कृष्ण को भर देंगे तो बाकी विचार निकल जाएंगे। क्रोध का वेग सामने आ गया। क्रोध का वेग में जाने के पहले मन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबे मना कृष्ण पदार विंदयो, अम्बरीश महाराज ने अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाया। मन को कृष्ण का चरण का स्मरण करने में लगा सकते हैं, कृष्ण के रूप का ध्यान करने में लगा सकते हैं, हरि नाम में लगा सकते हैं। तो मन को कृष्ण के अलावा और कोई विचार मन में नहीं आया, ये विचार करना चाहिए। गीता में कम से कम 4 से 5 श्लोक है जहाँ पर भगवान मन के बारे में बोल रहे हैं, मन को मेरे में लगाओ। कौन सा 4-5 श्लोक है, कोई बता सकता है? हाथ उठाइए। कौन से श्लोक में कृष्ण ने मन को उनमें लगाने को कहा है? मोहन व्रजराज को। मन मना भव मत भक्तो मद्दाजी माम नमस्करो। वेरी गुड।
असंशय महाबाहो आसंशय महाभाव। हाँ, मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यस। और मन के बारे में कहाँ पर गीता में कहा गया कि मन को मुझ में लगाओ? यस नेत्र माता जी। मत चित्ता मत प्राणा बुरी अंतम पवित्रम। यस वेरी गुड। और मत चित्ता मत गत प्राणा, चित्त को मुझ में लगा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु मयि एव मन अधत्तव मयि बुद्धि निवेशय। ठीक है, मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश, मोस्ट इम्पोर्टेंट 12वां अध्याय का जो 4 लेवल का भक्ति है। फर्स्ट लेवल क्या है? मन और बुद्धि को भगवान में लगाना, फर्स्ट क्लास भक्ति में आना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। ठीक है, तो आप लोग ने मोस्ट ऑफ द श्लोक कवर कर लिया। 1 नंबर मत मना भव मत भक्तो, 2 मत चित्ता मत गत प्राणा, उसके बाद मयि एव मन आदत्स्व, 3 तो हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 2-4 श्लोक और है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां, जो मेरा अनन्य भाव से चिंता करता, ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। उसके बाद मयि च अनन्य योगेन नहीं, और एक है अनन्यश्चिन्तयन्तो के ऊपर ही 2-3 श्लोक है। ठीक है, हो गया। तो भगवान मन को समावदर गीता में बोल रहे हैं कि हमें मन को कृष्ण में लगाना है। कृष्ण बार बार बोल रहे हैं कि मन को मुझ में लगाओ, मन को मुझ में लगाओ। मन को कृष्ण में लगाएंगे तभी मन नियंत्रित हो जाएगा, नहीं तो मन नियंत्रित नहीं हो पाएगा। मन के ऊपर था, अभी हम लोग क्रोध के ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्रोध आता क्यों है? क्रोध क्यों आता है? क्योंकि क्रोध को कहा गया है काम का छोटा भाई। ये देख रहा है आपको, ये काम छोटा भाई देख रहा है, स्क्रीन में देख रहे हैं, ये छोटा भाई है। इसका छोटा भाई काम का, जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, तो छोटा भाई है काम का। क्यों छोटा भाई कहाँ जन्म है? क्योंकि पहले काम का जन्म होता है, उसके बाद क्रोध का जन्म। मन में काम का जन्म होता है, तो कामना वासना जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। यही है, तो हमारे मन में बहुत वासना है। जब भी क्रोध आया, इसका मतलब समझ लीजिए कि मन में वासनाएं अधूरी है, इसलिए क्रोध आ रहा है। एंगर आउट ऑफ रॉन्ग एजम्पशन। कभी कभी गुस्सा आता है गलती से, मतलब हम लोग कल्पना कर लेते हैं और गुस्सा कर लेते हैं कि शायद वो व्यक्ति शायद ऐसा ऐसा किया होगा, उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा सोचा होगा, मेरे लिए ऐसा बोला होगा। अनहेल्दी कॉम्पिटिशन की क्रोध आता है। कोई व्यक्ति हमारे से कॉम्पीट कर रहा है, कोई सम्मान नहीं करने से क्रोध आता है, कोई हमारा हमको सम्मान नहीं किया, हमारा इंसल्ट किया तो क्रोध आ गया। क्रोध में फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। एक हम लोग रिसेंटली एक प्रोग्राम किए थे, तो एक स्कूल के सेक्रेटरी है, उनको सम्मान नहीं मिला तो उनको बहुत क्रोध आ गया। तो उनको बिना पूछे कुछ काम हुआ, उनको पूछा नहीं गया तो उनको क्रोध आ गया। हेडमास्टर ने सेक्रेटरी से परमिशन ले लिया, उनको क्रोध आ गया। काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्यों नहीं पूछा, मतलब असम्मान हुआ, इसलिए क्रोध हुआ। ये तो सबको, ये तो अपनी एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिवर्सल है। जॉब नॉट बीइंग डन अकॉर्डिंग टू माय विश। हम जैसा चाह रहे हैं वैसा कोई काम नहीं कर रहा है तो क्रोध आता है। ये तो सब लोग को होता है, सब स्पेशली जो गृहिणी है, घर वाला, घर का जो घर में काम करते हैं, उनको घर का काम दूसरे किसी से करवाते और वो अच्छे से नहीं करते तो बहुत गुस्सा आता है। स्टैंडर्ड है भी, यूनिवर्सल है। या कंपनी में जब कोई काम में बहुत एक्सपर्ट है और दूसरे किसी को काम में लगाते हैं, वो अच्छे से नहीं करता है, बहुत गुस्सा आता है।
और कोई ड्यू टू इनकॉम्पिटेंस, जब कोई काम हम अच्छी तरह से कर नहीं पाते तब गुस्सा आता है। और मिसप्लेस्ड एंगर मतलब प्रॉब्लम एक जगह से आ रहा है लेकिन गुस्सा दूसरे के ऊपर कर रहा है, क्योंकि जहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है उसको तो हम संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए वो गुस्सा दूसरे ऊपर फेंक देते हैं। ये तरह तरह का क्रोध का कारण है। एक स्टोरी है, बचपन में सुना था हमने, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण क्रोध होता है। एक लेडी अपने बच्चे को घर पे सुला के पानी भरने जाती है। घर में एक नेवला रहता है, बच्चे का देखभाल करता है। एक सर्प आता है तो वो नेवला सर्प को मार डालता है, क्योंकि उसको डर था कहीं बच्चे को सर्प काट लेगा। फिर नेवला घर के बाहर था, और जब वो लेडी वापस आती है घर से बाहर से, और उसने देखा कि नेवले के मुंह में खून लगा हुआ है, तो उसको लगा कि मेरे बच्चे को इसने शायद मार डाला है। तो गुस्से में आकर के वो लेडी ने उस नेवले के ऊपर मटका फेंक दिया पानी का, और वो नेवला मर जाता है। फिर अंदर आके लेडी देखती है कि उसका बच्चा तो बहुत ही प्रफुल्लित आनंदित खेल रहा है और सांप मरा हुआ है। तो उसको पता चला कि ये नेवले ने वास्तव में मेरे बच्चे की रक्षा की है, सांप को मार कर। लेकिन बहुत देरी हो गया, क्योंकि गलती से उन्होंने सांप को, नेवले को मार दिया। ये जो कथा है बहुत सेंसिटिव कथा है, कि कैसे हम गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग करने की वजह से कैसे निर्दोष व्यक्ति को, एक व्यक्ति निरपराध है, निर्दोष है, उसको हम कितना बड़ा दंड दे देते हैं गलती की वजह से, बिना समझे। इसलिए सोच समझ के काम लेना हो। प्रभुपाद जी ये कुछ उदाहरण दे रहे हैं क्रोध के ऊपर, 2-3 उदाहरण दिया है, आप लोग देखेंगे। प्रभुपाद जी पहले तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो करुणा के अवतार है, ऋणादपि सुनिचेन तरौरेव श्रेष्ठता, उन्होंने भी क्रोध किया। कब किया? जगाई माधव के ऊपर क्रोध किया। क्यों किया? क्योंकि जगाई माधव ने नित्यानंद प्रभु को पत्थर मारा था। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई हमारी बुराई करेंगे तो हम क्रोध नहीं करेंगे, कोई हमको इंसल्ट करेंगे तो क्रोध नहीं करेंगे, कोई हमारा नुकसान करेंगे तो क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन कोई दूसरे किसी भक्त का, जो कोई वैष्णव है, जो निर्दोष वैष्णव है, जो हमें पता है कि वो निर्दोष है, वो वैष्णव है, उसको किसी ने कष्ट दिया, उसको किसी ने अपमान किया, उसको किसी ने आघात किया, तो वो हमें सहन नहीं करना चाहिए, तब हमें क्रोध प्रकाश करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने सुदर्शन चक्र को आह्वान किया जगाई मदाई को मारने के लिए, यद्यपि वो करुणा के अवतार थे। ये प्रभुपाद जी बताते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी ने लंका को जला दिया, तो ये जो क्रोध है भगवान की सेवा में लगा। और अर्जुन ने भी महाभारत में युद्ध किया, उनको भी अपने क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी ये 3 वेग हो गया कंप्लीट ना, वाणी का वेग, मन का वेग और क्रोध का वेग, तीनों हमने कवर कर लिया। तीनों लगता है सूक्ष्म था, वाणी का वेग भी थोड़ा सूक्ष्म है, मन का वेग भी सूक्ष्म है, क्रोध का वेग भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म इंद्रियों का वेग था। अभी ग्रोस इंद्रियां, स्थूल इंद्रियों का वर्णन है, उनका वर्णन है। तो जीभ, पेट और जनन इंद्रिय, प्रभुपाद जी कहते हैं कि तीनों एक रेखा में हैं। जीभ, पेट और जननेंद्रिय एक रेखा में है। एक रेखा में होने की वजह से अगर जीभ को नियंत्रण नहीं करेंगे तो पेट का नियंत्रण नहीं होगा, और पेट का नियंत्रण नहीं करेंगे तो जननेंद्रिय का नियंत्रण नहीं होगा। ये तीनों एक रेखा में, इसलिए पहले हमें जीभ को कंट्रोल करना पड़ेगा,
मतलब स्वाद इंद्रिय, या जीभ का अर्थ है स्वाद इंद्रिय। स्वाद इंद्रिय को नियंत्रण करेंगे तभी पेट और जनेंद्र नियंत्रण होंगे। अगर स्वाद इंद्रिय का नियंत्रण नहीं होगा तो पेट और जनेंद्र का नियंत्रण होगा। तो जो लोग स्वाद में हमेशा चटपटा खाने की इच्छा बनी रहती है, हमेशा चटपटा खाने का इच्छा है, सबसे पहले तो जिन लोग को मांसाहार खाने का इच्छा हो रहा है स्वाद के लिए, वो सब पहले ही कैंसिल हो गया, उनका कंट्रोल नहीं है स्वाद इंद्रिय में। या फिर जिनको तंबाकू, चाय इत्यादि नशा, उनका भी स्वाद इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है, ये सब पहले ही कैंसिल हो गया। तभी सात्विक भोजन में आ जाते हैं। सात्विक में जिनको बहुत चटपटा खाने का इच्छा हो रहा है बार बार, या फिर वो होटलों में खाने की इच्छा हो रही है, हल्दीराम में जाएंगे, कभी तिवारी में जाएंगे, गुप्ता ब्रदर्स में जाएंगे, जैसे कोई दुकान दिखता है हल्दीराम का, गुप्ता ब्रदर्स का, तिवारी का, आंखें खुल जाती हैं और हमको प्रचार करने लगते लोग, प्रभु जी ये बहुत बढ़िया दुकान, प्रभु जी यहाँ पर प्याज लहसुन नहीं मिलता, प्रभु जी बहुत खुश हो गया, यहाँ का फुचका अच्छा है, यहाँ का ढोकला अच्छा है, यहाँ का ये अच्छा है, वहाँ का वो अच्छा है। ये सब स्वाद इंद्रिय का इनडायरेक्टली छुपे प्रकार से, गुप्त रूप से हम स्वाद इंद्रियों को तुष्टि कर रहे हैं। और यहाँ पर मौका आया तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, बाद में कभी और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी संक्षेप में बोलने की इच्छा है कि ये जो तिवारी, हल्दीराम और गुप्ता ब्रदर्स हैं, यहाँ पर जो चटपटे खाने मिलते हैं, मुझे डाउट है कि वो लोग प्याज लहसुन यूज करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके पैकेट के ऊपर मैंने पढ़ के देखा है, वहां पर वो लोग ने लिखा है चिल्ली, सॉल्ट, उसके बाद लिखा स्पाइसेस। स्पाइसेस में कुछ भी घुस सकता है, क्या गारंटी कि उसमें प्याज लहसुन नहीं है। अगर ये लोग इतने अच्छे ईमानदार है तो लिख दीजिए ऊपर नो ऑनियन नो गार्लिक, क्यों नहीं लिखते नो ऑनियन नो गार्लिक। इसमें ऑनियन गार्लिक होने की बहुत संभावना है। मैंने 2-3 बार रिजेक्ट किया, मैंने खाया और देखा कि मुझे ऑनियन गार्लिक जैसा उसमें आ रहा है, गंध आ रहा है, तो फिर उसको लौटा दिया। इसलिए जितने लोग ये जो बाजार के पैकेट जो बहुत गर्व से खा रहे हैं, ये गुप्ता ब्रदर्स का है, हल्दीराम का है, भिखाराम का है, या आप लोग एक्चुअली सावधान रहिए, आप 4 नियम तोड़ रहे हैं। प्याज लहसुन उसमें भरा हुआ है और आप लोग स्पेशली मारवाड़ी लोग बहुत मजे से खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं, उनको लगता है बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट क्यों है? क्योंकि उसमें प्याज लहसुन डाला हुआ है। हाँ, ये सावधान होना चाहिए। और नहीं तो ये कंपनी वालों को आप लोग लिखिए कि आप लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर नो ऑनियन नो गार्लिक का सिंबल दीजिए, या फिर ऑनियन गार्लिक लिख, जैसे एक सॉस है, वो लोग लिख देते हैं, सॉस के ऊपर लिखा है ऑनियन गार्लिक और दूसरे में नो ऑनियन नो गार्लिक, ऐसा ही होना चाहिए। ओके, तो जीभ का वेग है, इधर उधर चटपटा वटा खाने का जो इच्छा है, वो स्वादेंद्रिय का कंट्रोल नहीं है, उसके फिर पेट का कंट्रोल नहीं होगा और बाकी इंद्रियों का कंट्रोल नहीं होगा। ये दर्शाने के लिए प्रभुपाद जी ने ये डायग्राम दिया गया। ओके, जीभ सबसे खतरनाक है। भगवान ने इसको 2 काम दे दिया है, एक को, बाकी देखने के लिए, देखने का काम एक है लेकिन 2 आंखें, सुनने के लिए 2 कान है, एक काम है, सूंघने के लिए 2 नथुन है एक, लेकिन ये क्या है, 2 काम एक व्यक्ति, क्योंकि इसको बहुत भयंकर है, इसलिए 2 काम दे दिया। इसको नियंत्रण करना जरूरी है। भक्तों ठाकुर क्या बोलते हैं, तार मध्य जीवा की लोग में सुदुर्मति, कहा कि जितना कठिन है संसार है। भक्तों ठाकुर कहते हैं कि जो जीव हमारी जो 12-10 इंद्रियां हैं, वो जाल है, जाल में जीवात्मा को फंसा के रखते हैं। लेकिन सबसे भयंकर इंद्रिय कौन है? भक्तों ठाकुर के अनुसार सबसे भयंकर इंद्रिय है जीवा, तार मध्य जीवा।
लोभमय, कार मध्य जीवाति लोभमय, ताकृता कठिन संसार है, जितने से तो मैंने ये सब ऑलरेडी कवर कर दिया जो इसमें लिखा है। अभी खाली स्वाद का बात हुआ, स्वाद के साथ साथ फिर पेट का डिस्कस करेंगे, उसमें आएगा, ज्यादा खाना नहीं खाना। Accepting invitation of rich men for palatable foods, निमंत्रण, निमंत्रणों में जाना वो भी दशेंद्रिय की तृप्ति है, निमंत्रण में जाने की इच्छा। क्या बताऊं, अभी बोलने में कितना बोल के कोई फायदा नहीं, बोल बोल के थक चुके। जब शादी का कार्ड आता है तो लोग बहुत खुशी हो जाते हैं और मेनू का इंक्वायरी करने लग जाते हैं और कार्ड को एकदम टेबल के ऊपर सामने रखते हैं, कितने कार्ड से सीजन में। अभी तो 2 साल से भगवान ने कृपा कर दिया, करुणा कर दिया, नहीं तो शादी का सीजन में कार्ड्स लगे रहते हैं, डेट्स लिखा रहता है, कब कब कितनी शादियां हैं, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या खाना होगा, तो पहले से वो सब चलता रहता है। ये सब जीव का अनकंट्रोल, जीव का ही प्रॉब्लम है। जीवार लाल से जय इत्योति धाय, कृष्ण दर परायण कृष्ण नहीं पाए। चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित, जीव की लालसा से जो इधर उधर धाय, इधर उधर जाता है, मतलब स्पष्ट लिखा है इधर उधर जाने का मतलब, कभी इस होटल में, कभी उस होटल में, कभी ये फंक्शन में, कभी वो फंक्शन में जाने का उद्देश्य प्रसाद। प्रसाद तो घर पे मिल रहा है, लेकिन वहाँ क्या है, वहां पर स्वादेंद्रिय वाला प्रसाद होगा। घर पे तो सादा खाना मिल रहा है, लेकिन निमंत्रण में स्पेशल खाना मिल रहा है, तो वो अपने उदर और शिष्ण को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ईटिंग ओनली कृष्ण प्रसादम। सॉल्यूशन क्या है जीव को नियंत्रण करने का? प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं कि अगर कोई अपने लाइफ में एक संकल्प करे, एक शपथ ले ले कि भगवान की प्रसाद के सिवा मैं जीवन में कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसा शपथ लेने से उसकी जीभ कंट्रोल बहुत आराम से हो जाएगी। शरीर अविद्या जाल, तो मैंने समझा दिया। ओके, अभी पेट का वेग। पेट के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे पेट को आधा पेट को खाने से भरना चाहिए, 50%, और 25% पानी से भरना चाहिए, और 25% हवा के लिए खाली रखना चाहिए। हवा भी तो आना जाना करेगा ना पेट के अंदर, तो यहाँ तक खाना भर देंगे, फिर पानी उसके अंदर इधर जगह बना के घुस जाएगा, फिर हवा लेने का, श्वास लेने का, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा। जब मोटे मोटे लोग को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, जिनका पेट बहुत मोटा है, ऐसे चलते हैं, हांफते रहते हैं, चलते चलते हैं, ये क्या है? इतना खाना डालते हैं कि हवा लेने का जगह नहीं रहता है, सब प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। तो हवा के लिए जगह नहीं है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो होगा ही पेट के अंदर। उसके बाद जननेंद्रिय में प्रभुपाद कहते हैं कि देयर इज प्रॉपर सेक्स एंड इम्प्रॉपर सेक्स, लीगल सेक्स एंड इलीगल सेक्स। तो मैरिज लाइफ में जो सेक्स है वो लीगल सेक्स, और उसके बाहर है इलीगल सेक्स। इधर बाय थिंकिंग, प्लानिंग, टॉकिंग अबाउट, ये 8 प्रकार के मैथुन है शास्त्र में। मैथुन 8 प्रकार का होता है, सेक्स 8 प्रकार का अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर। क्या है? एक है सोचना, वो एक सोचने में भी सेक्स होता है, एक बोलने में, मुंह से बोल रहे हैं, कर नहीं रहे, बोल रहे हो। उसके बाद अलग अलग 8 प्रकार के, सोचना, बोलना, टच करना,
ऐसे 8 प्रकार के हैं। तो वो सब 8 प्रकार के मैथुन को वर्जन करने को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य मतलब 8 प्रकार के सेक्स को वर्जन। 8 प्रकार मतलब उसमें सेक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेक्स का पिक्चर भी नहीं देख रहे हैं, सेक्स का बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे। मतलब डिस्कस करने का मतलब ये सीखने वाला नहीं, एंजॉय करने वाला डिस्कस, ऐसा डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो वो मैं सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन है कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से, सर्वावस्थासु सर्वदा, सब अवस्था में, सर्वत्र सर्वदा मैथुन त्यागो, मैथुन नहीं करना, इसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो जगदानंद पंडित का ये डायलॉग रीडिंग करके हम एंड करेंगे। ये श्लोक का जो एसेंस है ये जगदानंद पंडित की इस कविता में है। पूरे अध्याय का एसेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने इसको कोट किया है इस बुक के अंदर। वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनिबे काने, वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनिबे काने। ओ वैरागी भाई, ग्राम्य कथा कान मत सुनो, मतलब भौतिक बातों को सुनो मत, नहीं तो वैरागी किस लिए बने हो। हाँ, वैरागी बन गए, न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स में देख रहे हैं, लोगों से खबर दे रहे, क्या का वैराग है। वैराग करने की जरूरत क्या है, दुनिया का न्यूज ले रहे हो खाली। ग्राम्य वार्ता ना कोई बे जब मिली बयाने, और जब किसी को मिलेंगे तो भौतिक बातें मत करो कि तुम्हारा कितना बिजनेस है, कितना गाड़ी है, कितना इनकम हो रहा है, कितना घोड़ा है, कितना बकरी है, कितना गाय है, ये सब चर्चा क्यों क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है। वैरागी को नहीं करना चाहिए। स्वप्ने ना करो भाई स्त्री संभाषण, गृह स्त्रिया छड़िया भाई आसिया छुबान। जगदानंद पंडित बोलते हैं अगर तुम वैरागी हो तो स्वप्न में भी स्त्रियों का संग मत करो, स्वप्न में भी। तो फिर बोलने का तो बात ही नहीं है, फिजिकली तो बात ही नहीं है। घर पे स्त्री को छोड़ के तुम वन में आए हो, घर पे स्त्री छोड़ के वन में आए हो, तो फिर अभी स्त्रियों से बातचीत मत करो, नहीं तो फिर घर पे रहो। यदि चाओ प्रणय राखीते गौरांगे रसने, ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে। यदि चाओ प्रणय राखीते गौरांगे रसने, ছোট हरिदासের কথা থাকে যেন মনে। अगर यदि चाहो प्रणय राखीते, अगर आप प्रेम रखना चाहते हो इसके साथ, गौरांग महाप्रभु के साथ, तो फिर छोटा हरिदास की कथा बोलना मत। क्या है छोटा हरिदास की कथा। छोटा हरिदास ने गलती से एक बार स्त्री के प्रति देखा था, तो चैतन्य महाप्रभु का वो सेवक था, चैतन्य महाप्रभु उनको निकाल दिया, मतलब उनकी मंडली से निकाल दिया, मंडली में थे वो, उनको निकाल दिया चैतन्य महाप्रभु ने, तुम हमारी मंडली में मत रहो। हरे कृष्ण, सॉरी थोड़ा साइड में डिस्टर्ब हो रहा था। छोटा हरिदास की कथा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग को पता होगा, और सुनना चाहिए, कथा बहुत बड़ा है, सुन लेना चाहिए। भालो ना खाइबे यार भालो ना पड़ेबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। तो जगदानंद पंडित बोलते भालो ना खाइबे यार भालो ना पड़ेबे, अच्छा अच्छा खाने का प्रयास मत करो। अच्छा अच्छा का मतलब है सात्विक फूड नहीं, अच्छा था मतलब चटपटा। भालो ना पड़ेबे, और अच्छे चमकाने वाले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, चमकाने वाले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, और चटपटा खाने की जरूरत नहीं है। और हृदय में मन में सर्वदा राधा कृष्ण की सेवा करनी है। ये था संक्षिप्त में 1 नंबर श्लोक का डिस्कशन। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं।
प्रभु जी मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने भगवत गीता में अपने को मिला है कि माया का एक कारण द्वंद्व है, यानी स्त्री पुरुष में भेद करना। तो यानी अगर वो स्त्री की तरफ देखे, चैतन्य महाप्रभु अगर ये शिक्षा देते हैं कि स्त्री की तरफ मत देखो, ये तो यानी वो तो कहीं ना कहीं द्वंद्व से रिलेटेड हो गया ना ये चीज। ओहो, अच्छा, स्त्री के प्रति देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्त्री को संभोग की दृष्टि से देखना। ओ अच्छा, सॉरी, ओके ओके ओके, थैंक यू। स्त्री को दे, हम तो फिर भक्ति शास्त्री क्लास हमको आज ही बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि सब तो यहाँ तो स्क्रीन पे मैं सबको देख रहा हूँ, लेकिन मैं तो सब लोग को वैष्णवी के रूप में देखना है। हाँ, संभोग की दृष्टि से नहीं। बोल रहा हूँ कि ये जितना भी मार्केट में टमाटर सॉस या चिली सॉस वगैरह मिलता है, इसमें ओनियन गार्लिक रहता है दिया हुआ। और गुप्ता रेस्टोरेंट बोलिए, हल्दीराम बोलिए, ये लोग सब बाजार का ही टमाटर सॉस यूज करते हैं। ये लोग बोलते हैं हम लोग भेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारा मिक्स रहता है। हाँ ठीक है, आपका आवाज स्पष्ट नहीं है। एनीवे, जो आप वही बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैंने हावड़ा में गया था, हमारे मनोज गोयल प्रभु नीतू माता ने, एक नीता गोयल माता, उन्होंने 2-3 बार मुझे एक पैकेट ला के दिया। उनको बहुत भक्ति से दिया, अच्छा सिलेक्ट करके, लेकिन वो दोनों बार मैं देखा उसमें लहसुन था पैकेट के अंदर। बहुत महंगा है, अच्छा पैकेट है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन पता नहीं चलता है उसमें स्पाइसेस मिला रहता है। और भी रिसेंटली किसी ने, 2-3 जन ने मुझे दिया, लेकिन लोग आंख बंद करके इसको परचेस करें और दूसरों को गिफ्ट भी करें, दे रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। प्रभु ऐसा है कि गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि दूसरे को ही कहते हैं कि मेडिटेशन करिए, योगा करिए, पर मैंने वो भी करके देखा, पर वो कंट्रोल नहीं होता है। और कोई रास्ता है क्या कि गुस्से को कंट्रोल किया जा सके? मैं अपने व्यक्तिगत बारे में पूछ रहा हूँ। एकदम हरि नाम को बढ़ा दीजिए, अगर 16 करे तो 32 माला करिए। अच्छा, हरि बोल प्रभु, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, फिर देखिए कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं, पहले से तो कुछ कंट्रोल हुआ है, 16 माले जब से मैंने स्टार्ट किया है कुछ कंट्रोल हुआ है, नो डाउट अबाउट दिस। अभी 32 कर लीजिए 16 से। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा।